क्यों बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट? मीनिंग में ही बताया था, टू क्लासिफाई द ट्रांजैक्शंस इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, टू आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग से कितने फ्लोज आए, इन्वेस्टिंग से आए या फाइनेंसिंग से आए। इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लोज से, तो पॉजिटिव रहा वो कैटेगरी, तो उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर इनफ्लोज कम है, आउटफ्लोज ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं कैश यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू डिटरमिन द सोर्सेज, पैसा आ कहां से रहा है, ऑपरेटिंग से कितना आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया। अब सोचो आपके बैंक में 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग या वीक? रॉन्ग, इट डिपेंड्स। सोचो 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, पता चला इस साल हमने 70 करोड़ का तो लोन ही लिया था, जरूरी थोड़ी ना बिजनेस से आए वो पैसे। ऐसा भी तो हो सकता है कि 70 करोड़ का लोन लिया था, तब पड़े हुए 50 करोड़ रुपए, तो क्या स्ट्रॉन्ग हो गई? तो जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स कि वो पैसों का सोर्स क्या था। बिजनेस करके आए हैं तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, लोन लेके आए हैं तो दिक्कत नहीं है, बट इतनी खुशी की बात नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि अरे भाई बिजनेस करना है, लोन लिया है, तो क्या पता वो लोन लेके मैंने फैक्ट्री सेटअप करी है, मशीन्स खरीदी है, बिजनेस ग्रो करेगा बहुत फास्ट पेस पे, तो वो कोई नेगेटिव बात नहीं हो जाती। बट कम से कम ये तो क्लियर हो जाता है ना कि भाई कमाए नहीं है, लोन लिया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये क्लियर कर देता है कि पैसा बिजनेस ऑपरेशन से कितना आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया, अभी हम देखेंगे इन्वेस्टिंग क्या है, और फाइनेंसिंग से कितना आया। तो बहुत ही मजेदार काम की चीज है, बट कंपनीज मतलब थोड़ा सा हायर लेवल चीजें होती हैं ये। सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, फिर कंपनीज, ये कंपनीज से रिलेटेड बातें हैं। ये कंपनी अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हम, वो एक अलग बुक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट बुक है। तो फर्स्ट पर्पस टू डिटरमिन द सोर्सेस, की पैसा आ कहां से रहा है। दूसरा, टू डिटरमिन द एप्लीकेशंस, पैसा जा कहां रहा है, खर्चे क्या क्या हो रहे हैं, ऑपरेटिंग में कितना, इन्वेस्टिंग में कितना, आउटफ्लोज मॉनिटर करना। एंड इवेंचुअली नेट चेंज, नेट चेंज मतलब इस पूरे साल में नेट इंक्रीज हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, या नेट डिक्रीज हुआ। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है सर नेगेटिव? नेगेटिव नहीं, जब साल शुरू हुआ तो 10 करोड़ थे, जब साल खत्म हुआ तो 8 करोड़ थे, तो इस साल का रिजल्ट क्या रहा, नेट चेंज, तो नेगेटिव ही था ना। नेट डिक्रीज हुआ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बिल्कुल हो सकता है, when the overall outflows are more than the overall inflows. कोई डाउट? So what is the objective or the purpose of preparing the cash flow statement?